कहते हैं नारायण खलक, नारायण खलक और खल के खुला। इसका मतलब है कि जनता की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। मैंने पहले जब आपके साथ इस राज्यसभा के चुनाव के सिलसिले में बात करी तो खुल के आपको ये बताया कि हम अपनी 23 तारीख की तैयारी में ले रहे हैं। देश को शहीदी दिवस है। आज फिर आपको शहीदी दिवस के लिए देता हूँ कि आप नरवाना लेना। और उस वक्त मैंने 90 साथियों की सूची लगाई। 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जाकर के निमंत्रण दें। कहा था कि जहां आप निमंत्रण देकर के आप लोगों से ये पूछना खुल करके कि राज्यसभा का चुनाव और 3 उम्मीदवार थे, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो उनकी पार्टी के पदाधिकारी। मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सबकी एक राय है, आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता, इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने के बजाय दूरी बनाने का काम करें, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखो, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवराम जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के, उसी तरह से फिर बीजेपी का विधायक है राम कुमार गौतम, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, इनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या आप किसी व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनन तौर पर तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। तीसरा जो कृष्ण बेदी का एक मंत्री है, जो भाषा उसकी रही है, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है। कांग्रेस में भी इसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि नागनाथ है, सांपनाथ है और एक पिछुनाथ है, जिनके पल्ले कुछ नहीं बेचारों, लेकिन वो भी सारा दिन हमें डाल देते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए हमने ये फैसला किया। मेरी ख्याल है मेरे इस फैसले से प्रदेश की जनता जो है इस पर जरूर सोचेगी। आपको 23 तारीख का फिर निमंत्रण है, 23 को आप आओ। 23 तारीख को आप देखना किस तरह से प्रदेश में लगातार बदलाव। कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए। ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे 37 के 37 चट्टान की तरह मजबूत है। हुड्डा साहब ने तो ये लिखा कि 37 की जगह हमारे 39 होंगे।
मुझे नहीं लगता 5 बजे जब काउंटिंग होगी इनके 30 का भी आंकड़ा पार करता है। आज जिस तरीके से चुने हुए लोगों को स्टडी की जा रही है, इससे राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। वोट खरीद फरोख्त करना भी एक पाप है, राजनीति में एक कलंक है। अपनी मर्जी से कोई किसी को वोट कास्ट करे, वो बात तो ठीक है, जायज है। कई दफा कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं है, कई दफा पार्टी का फैसला पसंद नहीं होता, लेकिन किसी को आप लालच दो और उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चले, आम लोगों में चले कि इतने इतने करोड़ रुपए दे करके खरीद फरोख्त की गई है, उससे भी उस पार्टी की लोकप्रियता कम होती है, बढ़ती नहीं। और जिस पार्टी का बिकता है उस पार्टी पे विश्वास निकाल लगता है कि इन लोगों ने जब कैंडिडेट बनाए अपने विधानसभा के, लोकसभा के, तो इन्होंने ये पहचान नहीं की कि पार्टी के प्रति कितने वफादार है। इससे राजनीतिक तौर पे जहां पार्टियों का नुकसान चला, ऐसे लोग राजनीतिक लोगों के ऊपर भी आम जनता का विश्वास कम करने का काम करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई वोट क्रॉस होता है तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को सख्त होना चाहिए, इस पर भी कानून बनना चाहिए। वोट क्रॉस के बजाय वोट डाल सकते हैं। अगर कोई क्रॉस करता है और जानबूझ करके कुछ ऐसा करता है तो जैसे सजा आपका 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी तरह इन पर भी ऐसी पाबंदी हो ये लोग फिर दोबारा चुनाव ना कर सकते, तब जाकर के कोई सुधार हो। आपकी तरफ से कोई सर, ये जिस तरीके से हरियाणा की बात हुई या फिर उड़ीसा की बात हुई, उड़ीसा में भी कांग्रेस, देखो आज की डेट में कांग्रेस ने बीजेपी की खुद करके सब जगह मदद कर दी। यार तो ये रहे कि ऑपोजिशन में उड़ीसा के अंदर भी राज्यसभा का चुनाव, वहां पे भी कांग्रेस के 3 वोट क्रॉस हुए, जो मुझे जानकारी मिली है, जो टीवी पे आ रहा है, जो मुझे किसी के साथी ने बताया। इसी तरह हरियाणा में भी कह रहे वोट क्रॉस हो रहे। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। 5 बजे के बाद जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग ये हैं जिन्होंने अपना वोट क्रॉस किया है या जिन्होंने वोट अपना इधर उधर किया। चल साहब, ये अंतरात्मा की आवाज, ये लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है जब राज्यसभा का चुनाव होता है। आज भी बार बार कांग्रेसी विधायक ही कहते नजर आए कि अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं। वो आत्मा का पता 5 बजे चल जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कांग्रेस के, आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। एक दूसरी क्षेत्र वो कहते हैं क्लियर हो जाएगा आज चुनाव में बी टीम को। अभी कांग्रेस के वोटों की गिनती होगी तब और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बी टीम है। अब ऐसे कि आपके पास जो समर्थन के लिए कौन कौन सी पार्टियों के जो है संपर्क फोन आया आपके पास? मेरे पास सतीश नांदल के फोन आए। सतीश नांदल मुझे मिले, मैंने उनको साफ कहा था कि भाई ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे पार्टी के सब साथी जो फैसला करेंगे मैं उनके फैसले के मुताबिक ही आगे फैसला करूंगा। आपके वोटिंग से हटने पीछे रहने की वजह से, वोटिंग से एब्सटेन रहने की वजह से आप जो वोट नहीं कर रहे हैं आईएलएलडी, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक वोट, लगभग 1 वोट से मिलता होना। कोई फायदा नहीं होगा इससे। कांग्रेस अपने लोगों को बचाए, मेरे वोट डालने नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने 37 के 37 वोट डलवाते तो मेरे वोट का तो डालू नहीं डालू, उससे कांग्रेस को क्या फायदा होता। सर, इस बार राज्यसभा का जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया वो एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बना दिया जो मतलब यहाँ की गुटबाजी से यूँ कह सकते हैं किसी से जुड़े हुए नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता हैं, उनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है सर कि अपने सभी विधायकों के वोट जो है वो उम्मीदवार के पक्ष में करवाए। लेकिन तो हुड्डा जब अपोजिशन लीडर है और हुड्डा ने ही जब टिकट वितरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो जिम्मेवारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पड़ती है।
अगर कोई भी क्रॉस वोट करता है तो उसके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार होगा, कोई और दूसरा करके थोड़ा ही हो सकता। कारण क्या सर? सर, आपको कारण खेला होगा होगा सर हरियाणा में खेला होगा। आप लोग ही बता रहे थे, मुझे भी थोड़ी देर पहले आप बात में क्या है तो कौन कर रहे हैं? सर, हरियाणा से तो अभी स्पेकुलेशन चल रहा है, जैसे वोट आएंगे मैं आपको सर एक पर्ची दे देता हूँ, 5 बजे के बाद उसको पढ़ लेना। ये तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। आपके प्रेस से तो सब साथी बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे तो उलझ रहे थे। अगर वो उनमें उलझ रहे थे तो फिर मान के चलो कोई खेल हो रहा है तो नहीं उलझ रहे। आपने सर कितने लोगों से फीडबैक लिया, नेताओं से फीडबैक लिया, कब से ये सिलसिला? मैंने हजारों लोगों से, हमारे किस माध्यम से? हमारे 90 लोग जो हैं, मैंने 90 विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर के रूप में लगाए गए, जो हमारे वहाँ के हल्का के अध्यक्ष और दूसरे जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के गांव-गांव में 23 तारीख का न्योता दे, निमंत्रण दे। वही जो पीले कार्ड कटे, उन पीले कार्डों की गांव-गांव में जानकारी दे रहे कि किस गांव से कितने कार्ड कटे, ये कार्ड कब बने और कब इनको काटा गया तो उसका रीजन थी, ये सारी चीजें पता कर रहे। तब मैंने उनकी ड्यूटी लगाई बकायदा तौर पर, टेलीफोन करके पर्सनल कि आप मुझे ये जानकारी भी लेकर दे दो कि हमें इसमें हजारों लोग का ये फैसला है। मुझे सुबह से शाम तक टेलीफोन आते हैं, हजारों टेलीफोन आए हैं, हजारों मैसेज आए मेरे उसके टेलीफोन के अंदर है कि हम बिना मांगे आपको राय दें। एक तो राय मांगी जाती है, उन्होंने कहा कि बाकी फैसला आपने करना है, हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हम आपकी पार्टी से जुड़े हुए। सबकी राय थी, सबकी क्या 99.9 यही राय थी कि भी आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रही है, 2 नहीं 3। एक का तो मामला साफ हो गया, ये 2 बचे, कहते हैं इनको 2029 में साफ करना। सर, क्रॉस वोटिंग के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से? मैंने क्या कहा, साफ शब्द में ये कहा कि अगर कोई होस्टिंग करता है, खरीदता है, वो भी राजनीति में कलम है, उससे भी राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास कम होता है। अगर कोई खरीदेगा तो इसका मतलब है वो खरीद फरोख्त करके नहीं अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक लोगों के ऊपर से लोगों का विश्वास कम। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे 100 करोड़ रुपए लगते हैं, अब सामने आ गया नहीं आ गया। कांग्रेस तो 100 करोड़ में राज्यसभा का नंबर बनाती है, अब भाजपा कितने करोड़ खर्च करेगी या भाजपा के किसी नेता से ज्यादा अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि विज्ञ प्रसाद को भी क्लियर करना चाहिए कि कौन से विधायक को ऑफर मिली है तो उस विधायक को सामने ले, प्रेस के सामने ले जाकर के FIR लॉन्च करें, ताकि ऐसे लोगों पे इस चीज का दबाव बने कि आएगा वो इस तरह की शरारत ना हो। नांदल के लिए सर कोई बीजेपी नेता ने भी संपर्क की थी, कन्वेंशन की थी आपसे संपर्क करके, या सिर्फ नांदल की बात की? जी, मुझे कई लोगों ने संपर्क किया और नांदल ने मुझसे 2-3 दफा संपर्क किया। मैंने उनको साफ कहा कि फैसला मेरी पार्टी के सब साथी बैठ कर